नमस्कार। मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए सेविंग्स का बेस्ट स्कीम कौन सा होने वाला है, वही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस स्कीम को मैं बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, इसके पीछे दो वजह है। नंबर वन, सीनियर सिटीजन्स सारा ज़िंदगी भर जो कमाया है वो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो सेफ़ एंड सिक्योर हो। हम जो स्कीम के बारे में बोलने वाले हैं वो एक गवर्नमेंट स्कीम है। अगर वो इंस्टीट्यूशन डूब भी जाए या फिर प्राइवेटाइज भी हो जाए, सीनियर सिटीजन का पैसा फिर भी नहीं डूबेगा। रीज़न नंबर टू, इस स्कीम से आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। जानेंगे इस स्कीम के बारे में, कौन अप्लाई कर सकता है, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हो, टैक्स में छूट मिलता है या नहीं मिलता है, कितना साल की स्कीम ये है, वो सभी बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपने अगर मार्केट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू मार्केट न्यूज़। ये चैनल में मार्केट की हर इंपॉर्टेंट न्यूज़ सबको मिल जाएगी। ये वीडियो 5 मिनट में हम कवर करने वाले हैं, तो आपको वक्त ज़ाया नहीं होगा। ये स्कीम है पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन स्कीम। हाल ही में पोस्ट ऑफिस को फाइबर कनेक्शन से एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस को 5G नेटवर्क से लैस किया गया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सर्विस क्वालिटी अब इम्प्रूव होगी। और आप एजेंट के थ्रू भी सीनियर सिटीजन स्कीम ओपन करवा सकते हो पोस्ट ऑफिस में। तो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट क्या है? इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 8.2% हर साल, मतलब सालाना 8.2% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। पहले साल आपको 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रेट मिलेगी। सीनियर सिटीजन स्कीम खोलने जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, तब पोस्ट ऑफिस से आपको सेविंग्स अकाउंट खोल दी जाए। 1 ईयर होने के बाद सीनियर सिटीजन से जो इंटरेस्ट इनकम आप जनरेट कर रहे हो, वो आपकी इसी सेविंग अकाउंट में जमा होगी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर को। इस इंटरेस्ट इनकम को आप तुल सकते हो। अगर आप विड्रॉ नहीं करते हो तो आपको इस इंटरेस्ट इनकम पर सालाना 4% की इंटरेस्ट मिलेगी। ये स्कीम अब कितने साल का है? अब तो सवाल यही होने वाला है ना कि ये स्कीम कितने साल का है। ये स्कीम 5 साल का है। अब सवाल यही बनता है कि इस स्कीम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकती है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज़ एंड डिफेंस पर्सनल के लिए कोई छाड़ है क्या? जी हाँ, छाड़ है। 55 से लेकर 60 ईयर तक रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज़ एंड 50 से लेकर 60 की उम्र तक डिफेंस एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में। अब रिटायरमेंट बेनिफिट आखिर क्या होता है, अगर वो बोलने जाओ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ये आर्टिकल देख सकते हो अबाउट व्हाट इज़ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये क्लैरिफिकेशन खुद गवर्नमेंट ने दिया है। क्या आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो? जी हाँ, आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन सिर्फ आपकी पति या पत्नी के साथ, और किसी के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हो। ओके, समझ गया। क्या हो अगर मैं स्कीम के लिए अप्लाई कर सकूं लेकिन मेरा जो पति या पत्नी है वो स्कीम के लिए अप्लाई ना कर सके, तो क्या होगा? तो सलूशन बहुत सिंपल है। स्कीम में आप खुद का नाम पहले रखोगे और उनको सेकंड होल्डर बना दोगे, मतलब उनकी नाम आप सेकंड में रख दोगे। चलिए, समझ गया। क्या नॉमिनी देना पड़ेगा? जी हाँ, नॉमिनी देना ही पड़ेगा, नॉमिनी मस्ट है। ओके, तो कितना पैसा रख सकते हो? मिनिमम 1,000 रुपया रखोगे, फिर 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 ऐसे करके मैक्सिमम 30 लाख रुपया तक आप रख सकते हो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में। अगर वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू मार्केट न्यूज़। क्या मैं एक से ज़्यादा स्कीम ओपन कर सकता हूँ? जी हाँ, आप एक से ज़्यादा स्कीम खोल सकते हो। अगर स्कीम जॉइंट होल्डर के नाम पे है, फिर भी जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है पैसा उन्हीं के नाम पे जमा होगा। आप एक से ज़्यादा बार स्कीम ओपन कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट अकाउंट होल्डर के नाम में 30 लाख से ज़्यादा पैसा जमा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्या आपको टैक्स में छूट मिलेगी? 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको ये सुविधा मिलती है। 1.5 लाख अमाउंट तक टैक्स छूट मिलती है। अगर इंटरेस्ट इनकम साल में 50,000 से ज़्यादा हो तो टैक्स कटेगी। याद रहे, आपको हर हालत में, अगर एज 60 ईयर से नीचे है तो फॉर्म 15G, 60 ईयर से ऊपर है तो फॉर्म 15H फिलअप करके पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी इंटरेस्ट इनकम साल में 50,000 से नीचे भी हो तो टैक्स कटेगी। तो चलिए देख लेते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम की इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये जो ऐप देख रही हो वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अब ये आपको क्लिक करना पड़ेगा SC/SS के ऊपर। मैंने सिलेक्ट किया है 1 लाख रुपीज़। हर क्वार्टर में, मतलब हर 3 महीने के बाद, एज इंटरेस्ट इनकम आपकी सेविंग अकाउंट में 2,050 रुपया जमा होगी। एंड इसी स्कीम को अगर आप पूरी
5 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपया के ऊपर 41,000 रुपया 41,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगी। आप प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिए, बड़ी ध्यान देके सुनिए। क्या होगा अगर आप 5 साल इस स्कीम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो तो? अगर आप 5 साल के अंदर ही इस स्कीम को समाप्त करते हो तो क्या होगा? अगर 1 साल के अंदर आप स्कीम क्लोज़ करते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप ये स्कीम 1 साल चलाते हो एंड देन 2 साल के अंदर क्लोज़ करते हो तो आपको प्रिंसिपल जो अमाउंट है वहाँ से 1.5% काट के मिल जाएगी। मतलब सीनियर सिटीजन स्कीम पे अगर 1 लाख रुपया डिपॉजिट मैं करूँ एंड स्कीम क्लोज़ कर दूँ 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख से 13,000 रुपया कट के मुझे मिल जाएगी। मुझे 98,500 रुपीज़ मिलेगी एंड इन दिनों जितना इंटरेस्ट मैंने इनकम किया है वो मुझे मिल जाएगी। ओके, अब दूसरा केस भी देख लेते हैं। अगर आप स्कीम 2 साल चलाते हो एंड 5 साल के अंदर क्लोज करते हो तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से 1% काट ली जाएगी। मतलब सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर 1 लाख रुपये डिपॉजिट करूँ एंड स्कीम क्लोज कर दूँ 2 साल के बाद लेकिन 5 साल के अंदर, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख से 1,000 रुपया काट ली जाएगी। मुझे 99,000 रुपये एंड इन दिनों जितना इंटरेस्ट मैंने इनकम किया है वो मुझे वापस मिल जाएगी। ओके, समझ गया। लेकिन क्या होगा, भगवान ना करे अगर मैं मर जाऊँ तो क्या होगा? तो आफ्टर द डेट ऑफ माय डेथ ये स्कीम साल में 4% इंटरेस्ट देगी। लेकिन अगर मेरी पति या पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट है तो मेरी गुजर जाने के बाद मेरी पति और पत्नी इस स्कीम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, मेरी पति या पत्नी को भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। और तब क्या होगा, अगर ये स्कीम मैंने सिंगल अकाउंट में खोला है, कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है, तो इस केस में मेरी पति या पत्नी ये स्कीम को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है अगर वो मेरी नॉमिनी है तो, एंड अगर वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है तो। क्या आप इस स्कीम को एक्सटेंड कर सकते हो? जी हाँ, आप इस स्कीम को 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन ये जो रनिंग स्कीम है वो जब मैच्योर होने वाला है उसके एक ईयर के अंदर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैं इस स्कीम को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। अब सवाल ये आएगा कि जब मैं स्कीम को एक्सटेंड कर रही हूँ तब मुझे वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मुझे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा? तो इसका जवाब है, जब आपकी जो रनिंग स्कीम है वो रनिंग स्कीम जब मैच्योर हो रही है, मैच्योरिटी के समय जो इंटरेस्ट रेट होगा वही इंटरेस्ट रेट आपका एक्सटेंडेड पीरियड के लिए अप्लाई होगा। तो हमने इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम को लेकर जितने भी सवाल है उसको जवाब देने की कोशिश किया है। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको हमारी काम पसंद आ रही है, अगर आप इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू मार्केट न्यूज़।